प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है बुकानन का विवरण। फ्रांसिस बुकानन का विवरण अंग्रेजी शासनकाल के एक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से माना जाता है। उसका विवरण 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत के भूदृश्यों और राजस्व के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने का स्रोत है। बुकानन एक चिकित्सक था जिसने 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक बंगाल में चिकित्सा सेवा का कार्य किया। कुछ समय के लिए वो भारत के गवर्नर लॉर्ड वेल्लेस्ली का भी चिकित्सक रहा। सर्जन जो होते हैं, शल्य चिकित्सक जिसे कहा जाता है, रहा लॉर्ड वेल्लेस्ली का। और उसने कलकत्ता में रहने के दौरान कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की भी स्थापना की। इसके साथ साथ उसने बंगाल सरकार के अनुरोध करने पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में आने वाली भूमि का भी सर्वेक्षण किया। 1815 ईस्वी में वो इंग्लैंड वापस चला गया और अपनी माता की मृत्यु के पश्चात उनकी जो संपत्ति थी उसके वो वारिस बन गए। इसीलिए उनके वंश के नाम पर उनके साथ हैमिल्टन लग गया और अब वो बुकानन हैमिल्टन के नाम से जाने लगे। फ्रांसिस बुकानन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और वाणिज्य का विकास किया तो प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई। वो अधिक से अधिक साधनों पर नियंत्रण करके कंपनी को लाभ देने के उद्देश्य से भारतीय लोगों का जमकर शोषण करने लगी और उन्होंने बहुत से भूदृश्यों, राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण करवाया, खोज यात्राओं को आयोजन करवाया और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करने के लिए भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। तब उनमें से बुकानन भी एक थे। फ्रांसिस बुकानन असाधारण बुद्धि के मालिक थे। 1800 ईस्वी में कंपनी ने उन्हें ये कार्य सौंपा गया जिसे उन्होंने पूरी तरह से निभाया। वो अपनी धुन के पक्के थे। जहाँ भी जाते थे पत्थरों और चट्टानों और वहाँ की भूमि के विभिन्न स्तरों और परतों का अध्ययन करते थे। उन्होंने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने का भी बहुत अधिक प्रयास किया। उसने लोह खनिज, अब्रक, ग्रेनाइट और साल्ट पीटर से संबंधित अनेक स्थानों को खोजा। उसने नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी अध्ययन किया। जब फ्रांसिस बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखने लगता था तो वो केवल ये नहीं लिखता था कि भूदृश्य देखने में कैसा लगता है, बल्कि इसके साथ साथ वो ये भी लिखता था कि इसमें कौन कौन से परिवर्तन करके इसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। और वो ये भी लिखता था कि वहाँ कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं या कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं या कौन से नए पेड़ लगाए जा सकते हैं। मतलब पूरी गहन छानबीन के बाद वो अपना विश्लेषण करता था। इस संबंध में उसकी प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से अलग होती थी। स्थानीय निवासी क्या सोचते हैं वो उनसे हटकर सोचता था। इसका कारण यह था कि उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक हितों और पश्चिमी विचारधारा से निर्धारित होता था। स्थानीय लोग अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो क्योंकि कंपनी का एक अधिकारी था इसलिए वो कंपनी के बारे में अधिक सोचता था। तो दोनों की सोच में एक अलग डिफरेंस होता था, अंतर होता था। वो वनवासियों की जीवन शैली का भी आलोचक था। उसे लगता था कि वनों को साफ करके कृषि भूमि में बदलना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करेंगे तभी विकास हो पाएगा, नहीं तो मनुष्य वहीं की वहीं रह जाएगा। लेकिन स्थानीय व्यक्ति वनों को अपनी शक्ति समझता था, इसलिए वह वनों को साफ करने के विरुद्ध था। तो दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर था। फ्रांसिस बुकानन का विवरण हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी कमियां थी। इसका प्रमुख कारण ये था कि वो ब्रिटिश अधिकारी था।
उसने भारत में की जाने वाली यात्राओं पर जितना भी खर्च हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिया गया था। उसे कंपनी द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिए जाते थे कि वहाँ पर जाकर क्या देखना है, किस चीज़ की खोज करनी है और उसके बारे में क्या लिखना है। मतलब कि उसकी अपनी इच्छा नहीं होती थी, वो जो कुछ देखे, जो कुछ लिखे, जो कुछ भी वो वहाँ पे प्राप्त करे, परिवर्तन करना चाहे, वो सब कंपनी के ऊपर निर्भर करता था। उसकी यात्राएं भू क्षेत्रों के प्रेम की वजह से नहीं थी, मतलब कि वो अनेक नए स्थानों की खोज करना चाहता था, घूमना चाहता था, देखना चाहता था, वो प्रकृति से प्रेम करता था, इसलिए नहीं उसने यात्राएं की थी, बल्कि उसने ये यात्राएं इसलिए की थी कि ताकि कंपनी के हितों की पूर्ति की जा सके। और कंपनी के हित क्या थे? स्वार्थी थे। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, स्थानीय लोगों के बारे में उनको कुछ भी था, स्थानीय लोगों का शोषण करते थे और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए इसके विवरण का अध्ययन करते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमें उसमें देखना है कि हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, कौन सी उसमें कमियां थी, किस प्रकार से उस वर्णन में परिवर्तन किया गया, क्या उसने देखा और क्या उसने लिखा, वो सब हमें खुद अपने आप से समझना पड़ेगा, तभी हम सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।